सरकार द्वारा कथित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लाए गए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश 2020 मंडी व्यापारियों के गले नहीं उतर पा रहा है। बताया जा रहा है कि मंडी व्यापारी इस अध्यादेश को सरकार व माफियाओं की मिलीभगत की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश से मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों को पहले की भांति 2% शुल्क देना पड़ रहा है, जबकि मंडी के बाहर काम करने वाले माफियाओं को इस शुल्क से फ्री कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से जहां व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है, वहीं वह इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं। सरकार के इस फरमान के खिलाफ व्यापारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है और वह मंडी का त्याग कर मंडी के बाहर कारोबार की जमीन तलाश रहे हैं। सिंह सैनी, सचिव गुड़ खंडसाई ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। हम लोगों का ये विरोध है कि 2.5% मंडी यार्ड में मंडी शुल्क बरकरार रखा है। वो बाहर जो गुड़ माफिया थे, गुड़ ले जाते थे, उनके ऊपर से हटा दिया है। जो हम लाइसेंसी व्यापारी हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया और उनको फ्री कर दिया। तो हमारी सरकार से मांग है कि मंडी यार्ड में जो 2.5% मंडी शुल्क है उसको 0 कर दिया जाए, ताकि मंडी समिति में, मंडी यार्ड में भी कार्य चलता रहे और ये कर्मचारियों को, श्रमिकों को, किसानों का फायदा हो। क्योंकि किसानों यहाँ मंडी का रास्ता ही भूल जाएंगे, माल नहीं लेके आएंगे, ना उनको भाव का पता लगेगा उनकी फसल का, तो यहाँ माल क्यों लेके आएंगे, वो तो फिर बाहर ही बेचेंगे 2.5%। हमारी ये डिमांड है सरकार से कि मंडी को। किसानों को भी कुछ परेशानी आ रही है। किसानों को तो परेशानी आएगी, उनको भाव का नहीं पता लगने का। भाव क्या है, मंडी से ही तो भाव पता लगता था कि भाई भाव क्या खुला है, उसी हिसाब से अपनी फसल बेचते थे वो मंडी में। इसलिए माल वो तभी लाएंगे तब वो उनका यहाँ भाव मिलेगा। जब 2.5% की छूट होगी तो बाहर बेचेंगे माल, और वो तो उनको पैसे भी नहीं देते, और यहाँ तो पैसे नगद मिलते हैं हमारे यहाँ मंडी में माल बेचने पे। सरकार ने भी, हमें केंद्र सरकार ने भी APMC के आड़ती को छूट दी हुई है कि जो APMC के आड़ती हैं उनको 2 करोड़ से ऊपर निकालेंगे तो TDS की छूट। तो एसोसिएशन इसके लिए क्या कदम उठाएगी? एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया अपना मुख्यमंत्री के यहाँ भी, और श्री राम चौहान जो मंडी समिति के मंत्री हैं उनके यहाँ भी, कि भाई मंडी ये 0%। जो हमारे वहाँ श्याम बिहारी मिश्रा जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनको भी हमने कहा, और सरकार को भी बराबर हम विरोध दर्ज करा रहे हैं कि 2.5% मंडियों में मंडी शुल्क ख़त्म करो, नहीं तो हम उनके लाइसेंस वापस कर देंगे, अपनी एक दुकान में फिर बाहर खोल लेंगे और यहाँ पे फिर वीरान हो जाएंगी, कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएंगी ये जो दुकानें हैं। सरकार इनको तुरंत माफ करे 2.5% मंडी शुल्क। ये डिमांड है हमारी पूरी सब व्यापारियों की, पूरे प्रदेश में डिमांड है। और जो हमारे लीडरान बैठे हैं वहाँ लखनऊ में या दिल्ली में, वो भी बार बार मांग कर रहे हैं सरकार का। ये तुगलकी फैसला एक तरह से, ये सरकार को आधा जितना मंडी शुल्क, करीब 1700 करोड़ रुपये मंडी शुल्क मिलता है पूरे साल में, उसमें से आधा केंद्र सरकार देती थी। वो गेहूँ और इसका चने का और धान का जो सेंटर लगते थे, इनमें से आता था सरकार को। तो अपना आधा शुल्क माफ़ करने के लिए उन्होंने ये मंडी शुल्क हटाया, व्यापारियों को इनको बलिका बदलवाया। संजय मिश्रा, अध्यक्ष नवीन मंडी व्यापार संघ मुजफ्फरनगर। किस तरह की यहाँ पे गुड़ में दिक्कत आ रही है, क्या क्या? गुड़ में दिक्कत ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने 5 जून को द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो बाहर से जो भी माल उठाएगा, क्या किसान हो, जिसे हम पहले माफिया कहते थे, वो लोग भी उठा के ले जाते थे, जिन पर 2.5% होता था और समन शुल्क होता था, उन सब पर छूट कर दिया और मंडियों पर वही व्यवस्था लागू रखी है। उसमें अभी योगी जी ने 50 पैसे की छूट करी है। जैसे पहले 2.5% यहाँ लगता था, अब 2% लगा करेगा। लेकिन उस छूट की वजह से मंडी में तो माल यहाँ आने का नहीं। जब बाहर से लोग सीधे के सीधे बिना टैक्स के या बिना किसी उसके ले जाएंगे, तो मंडी में कौन किसान माल बेचने आएगा, कौन व्यापारी काम करेगा? सरकार ने तो ये किसानों के फायदे के लिए किया है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस किसानों का आर्थिक शोषण होगा, क्योंकि जो माफिया पहले उनसे मंडी के रेट से 20 रुपये घटा के या 30 रुपये घटा के 40 रुपये घटा के लेते थे, और वो अपनी मनमर्जी से खरीदेंगे, तो किसान को फायदा तो होना ही नहीं। सरकार को उल्टा राजस्व का नुकसान होना है। या तो मंडी से भी मंडी शुल्क खत्म हो, जैसी व्यवस्था बाहर की करी है वैसी व्यवस्था मंडी से भी हो। रेड्डी पूर्व प्रधान गाँव को इसमें किसानों क्या परेशानी है, बाहर माल में मर्जी ले में पैसे जबके में, मंडी में आऊँगे तो भाव का पता सही रहेगा और पैसे नकद मिलेगा। तो माफिया तो अपना बंदा लेगा और बंदा ही भाग के बेचा जाके कि भाई छूट मिलेगी। और यहाँ किसान से नुकसान है कि बाजार यहाँ खुलेगा, अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बताइए गुड़ व्यापारी को कैसी परेशानी आ रही है, टैक्स कैसा लगा?
सारे पूरे ज़िले में लगती थी। अब खाली जो मंडी हाट में काम करेगा उन पर लगेगी। पिछले बार में जुर्माना तय करके 75 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया इन्होंने, चोरी से गुड़ ले जाते थे। 75 लाख रुपए की रसीद कटी हुई है मंडी शुल्क की, जो चोरी से नंबर 2 में ले जाते थे। और अब उन्हें फ्री कर दिया और मंडी वालों पर टैक्स लगा दिया। अब मंडी वाले थोड़े मंडी से बाहर जाके इन्हें भी बैठना पड़ेगा, कोई अपना कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, यहाँ व्यापार कैसे चल जाएगा, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। 100 रुपये क्विंटल का फर्क है हमारे उनके व्यापार में, वे आके 100 रुपये सस्ता देंगे। और किसान का में हमारे 3 दिन मंडी उसमें बंद रही कोरोना में, जब कोरोना का शुरू में वो लगा तो मंडी में गुड़ लाने से 500 रुपये क्विंटल का उन्होंने बार बंदा कर दिया। किसान को 500 रुपये क्विंटल की चोट लगी। हमारी चौथे दिन मंडी खुली तो 2 दिन में 500 रुपये क्विंटल का तेज आया और किसान को फायदा हुआ 500 रुपये क्विंटल का। है जी, संरक्षण ही दिया है सरकार ने, संरक्षण ही दिया गुड़ माफिया को। जो 75 लाख रुपए का उन्होंने मंडी शुल्क बाहर से, तो उन्होंने तो पता कि गुड़ माफिया आए उनसे तो वसूल किया, मंडी तो थोड़ा वसूल करा। मंडी वाले तो टैक्स देते हैं अपना, लेकिन उन्होंने तो बाहर वालों ने 75 लाख रुपए दिए। आप मंडी समिति सचिव से पूछ सको कितने पैसे दिए, उनकी रसीदें कटी हुई है जो सरकार के फंड में जमा हुए।